This video is only for the class 10th. Here we are going to discuss the most important questions of arithmetic progression. So I am having the first question. So let's see what is in the question first. Is minus 150 a term of the AP 11852? क्या माइनस 150 टर्म होगा, माइनस 50 जो होगा वो क्या इस एपी का टर्म होगा? तो देखिए ऐसा क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज वगैरह में लगाया था, एक बार और प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, सो हम क्या कर लेते हैं, हम लेट कर लेते हैं दिस इज योर an, व्हाट इज माइनस 150, क्लियर है? व्हाट अबाउट योर फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, a इज योर व्हाट इज 11, एंड व्हाट अबाउट द कॉमन डिफरेंस? So D is your 8 minus 11 which is minus 3. Clear? Now simply you have a formula of general term of formula. What is an is equal to a plus n minus 1 into D. Clear? A plus n minus 1 into D. So what about the an? An is your minus 150. A is your 11. प्लस n माइनस 1 एंड d इज योर माइनस 3. देख लो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने a की वैल्यू पुट करी, a की वैल्यू पुट करी है, d की वैल्यू पुट करी, मुझे n पता करना है। देखिए अगर n हमारा होल नंबर रहा तो मैं बोल दूंगा हाँ ये माइनस 150 इस AP का टर्म है, अदरवाइज नहीं है। तो चलिए चेक कर लेते हैं, आप इस 11 को ट्रांसपोज कर लेंगे तो माइनस 150 माइनस 11 इज इक्वल टू n माइनस 1 माइनस 3। ठीक है, सो दिस वुड बी माइनस 161, तो ये आपका हो जाएगा n माइनस 1 माइनस 3। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा पक्का। सो दिस इज, देखिए इधर क्या हो जाएगा 161 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3 पक्का। अभी आप क्या करो, या तो मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या कर लोगे 3n माइनस 3 हो जाएगा, दिस इज 161 हो जाएगा। अब माइनस 3 को आप ट्रांसपोज कर दो, सो दिस इज 161 प्लस 3 इज इक्वल टू 3n। तो 161 प्लस 3 क्या 164, सो दिस इज योर 164 इज इक्वल टू 3n। व्हाट अबाउट द n? n की वैल्यू पता करनी ना मुझे, तो क्या करूंगा भैया, ये लो 164 अपॉन 3। क्या ये होल नंबर है? आप देखो उसको डिवाइड भी करोगे, 3 5 15, तो 3 4 54 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा हो, तो क्या ये होल नंबर है? नहीं। अब ये होल नंबर नहीं है तो क्या बोल सकते हो कि या माइनस 150 इस एपी का टर्म होगा? नहीं होगा। तो आप क्या लिखोगे, माइनस 150 इज नॉट द टर्म ऑफ दिस एपी। क्लियर है पक्का? सो नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 2। सो हियर वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 2। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। देखिए है तो सिंपल, ऐसा कुछ भी नहीं है, फाइंड द 10th टर्म ऑफ द एपी। लेकिन कुछ लोगों को ना ये क्वेश्चन नहीं होता है, रूट देख के नहीं होता है, इसलिए मैंने लिया। अदरवाइज आप ये मत सोचिए कि नहीं पेपर में आ ही जाएगा, मैं इसको पेपर में लायक नहीं समझता हूं, लेकिन बस इसलिए लिया हूं कि एटलीस्ट आपका डर खत्म हो जाए। वो रूट वाले जो क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब आप बोले नहीं ये तो नहीं बताया था। तो देखिए निकालना हमको 10 टर्म है, दैट मीन्स हमें a10 पता करना है। ठीक है, a10 का सिंपल सा मतलब होता है बेटा क्या हो जाएगा, a प्लस 9d हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। सो व्हाट अबाउट योर a क्या है? a आप देखो, a क्या है आपका, क्या है a आपका √2 है। ठीक, अब अच्छा d नहीं समझ में आता, d सेम है यार, देखो इसका डिफरेंस ही पता करोगे तो ठीक है। √8 माइनस √2, क्या अब ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं? नहीं। क्या √8 को आप ये लिख सकते हैं 2√2? 2√2 नहीं लिख सकते हैं, बताइए। अरे √8 को देखिए, √8 को जब आप फैक्टराइज करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करके, तो भैया ये 2 है, एक बाहर आ जाएगा, दोनों जो बाहर आएंगे तो एक बन जाएंगे ना। तो 2√2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? चलिए ठीक, तो 2√2 माइनस √2, तो क्या मिल गया आपको √2। दैट मीन्स कॉमन डिफरेंस इज योर √2 पक्का ना? अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बोलना। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टर्म इज योर √2, दिस इज 9 एंड कॉमन डिफरेंस इज योर ऑल्सो √2। तो ये क्या हो गया 9√2, हुआ कि नहीं हुआ?
अब 9√2 प्लस √2 तो ये क्या हो गया 10√2। कोई दिक्कत है, खत्म हो गया हमारा 10th। भाई 10 टर्म पूछा था, 10 टर्म आ गया। अगर वो बोलता 16th टर्म बताओ, हम 16 टर्म बोल देते। a प्लस 15d, व्हाट अबाउट योर a आपका √2 दिया हुआ है। व्हाट अबाउट योर d आपने निकाला, क्या निकाला √2, अगेन 15√2। आंसर आप क्या बोल देते 15√2 प्लस √2 इज 16√2। ठीक है, तो इसी तरह आप मुझे किसका निकाल के देंगे, a9 a28, ये दो आप निकाल के मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या आंसर आ रहा है। ठीक है, पक्का क्लियर है। तो आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ये मत सोचिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो बहुत इजी है, तो इजी नहीं है, आने वाले टाइम पे आपको टफ भी मिलेंगे। ठीक है, सो नाउ मूव ऑन द क्वेश्चन नंबर 3। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको एक अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो ये क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा। अदरवाइज है तो वैसे इस क्वेश्चन में अभी भी कुछ नहीं। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को समझा देता हूं आपको, अगर समझ में आ जाता है तो आपको क्लास 11th के लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्लास 11th में एक वर्ड है अरिथमेटिक मीन करके, तो वहां पे आपको जाके बहुत आसानी हो जाएगी। लेकिन मैं उस शब्द का नाम, उस वर्ड का नेम अभी यहां नहीं लूंगा, उसको उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं करूंगा। मैं आपको बस एक तरीके से समझाऊंगा, आप उसको समझ लीजिए कि ज्यादा मत सोचिएगा। ठीक है, उतना समझ लीजिए, आपके इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन आएंगे यूं सॉल्व हो जाने हैं, ये मेरी गारंटी है। और जो आपके बुक्स मेथड है, जो रेगुलर मेथड उस पे करेंगे तो फिर आप ये 2-4 बार बजानी पड़ जाएगी, तब होगा, हो तब भी जाएगा, आंसर सेम आता है। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन पे नहीं जाते, इससे पहले कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। मैं इससे रिलेट करता हुआ जाऊंगा। देखिएगा कि देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k विल k + 9 2k - 1 2k + 7 आर द कॉन्जुगेटेड टर्म्स ऑफ एन एपी। अब देखो ये एपी है, इसमें कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स है। तो हमेशा याद रखो, जब भी एपी में 3 टर्म्स की बात करें, कितना 3 टर्म्स की बात करें, तो हमने सपोज कर लिया, मैं तुमको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं कि मैं सपोज कर लिया मेरा एक ए है, एक बी है और एक सी है। ये 3 टर्म्स है मेरे पास एपी में। ठीक है, ये मेरे पास 3 टर्म्स क्या है, एपी में है। तो इनका सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखो। बीच वाले भाई साहब को 2 बार लिखो तो डबल कर दो उनका। ये खून निकल आया है, मेरा नहीं, इधर मार्कर का खून है, गुस्सा आ गया होगा तो मुझको क्यों यूज कर लिया भाई। तो देखिए बी को क्या करिए आप, डबल कर दीजिए, मतलब जो मिडिल में हो। बी अगर देखिए, अगर यहाँ सी बीच में होता तो आप सी का डबल करते। ठीक है, आपको क्या करना है, बी बट मिडिल में है तो मिडिल वाले का डबल, और क्या करो, इन दोनों को जोड़ दो, इज इक्वल टू ए प्लस। बस भाई साहब, आपको जब भी दिखे 3 टर्म्स आर इन एपी, बीच वाले को 2 का मल्टीप्लाई, अगल बगल वाले को आपस में ऐड कर दो, क्वेश्चन यूं सॉल्व हो जाएगा, मेरी गारंटी है। चलिए देख लेते हैं फिर कितना सही हूं मैं। चलिए ठीक है, ये आप रखिएगा इधर, मैं इधर लिख देता हूं आपको कि ए बी सी आर इन ए पी, सो 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी। ये आपको क्लास 11 में पढ़ा दिया जाएगा, अरिथमेटिक मीन करके, वहां बहुत अच्छा टॉपिक है उस पर, तो वहां बता दिया जाएगा b इज इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2 होता है, क्योंकि मीन है। अभी के लिए मैं उतना नहीं बता पाऊंगा, तो वहां मत जाइए। जब 11th में जब कभी पढ़ाऊं क्लास तो आप देख लीजिएगा, अगर आपको समझ में आए तो। अभी आप इस पे जाइए, आपको देखिए 3 टर्म्स बोले थे, क्या बोले हैं, k + 9 बोला है, 2k - 1 बोला है, और क्या बोला है, 2k + 7। कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, पक्का 3 टर्म्स हैं, वेरी गुड। अब देखो इसमें क्या है, बीच में क्या है, 2k - 1 है ना, तो देखो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2k - 1 इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला था, अगल बगल का सम, तो ये देखिए k + 9 प्लस 2k + 7। बहुत आराम से आपके पास k की वैल्यू आई, जब देखते जाइए, 2 × 2k 4k, 2 × -2 2 × -1 सॉरी -2। अभी देखिए k + 2k is 3k, 9 + 7 what is 16। पक्का,
तो अब देखो, अब तुम्हें क्या चाहिए यार, तुम्हें k की वैल्यू चाहिए। अब ये तुमसे नहीं होगा, क्या बात कर देते हो यार। अब देखो 4k माइनस 3k, भाई इसको ट्रांसपोज कर लो। हर कोई अपने घर में खुश रहना चाहता है, तो भाई ये इधर आ गया, इज इक्वल टू 16 प्लस 2। भाई ये अपने घर चला गया, निगेटिव क्यों रहे कोई, ठीक है। अब ये अपना घर छोड़ के आए तो माइनस में आ गए, क्लियर। अब 4k माइनस 3k क्या हो गया, k हो गया। 16 प्लस 2 क्या हो गया, 18। k की वैल्यू आ गई 18, पक्का। अगर नहीं लग रहा हो तो वहां पुट करके देख लो भाई। 18 प्लस 9 क्या हो जाएगा, 27। 18 टू 36, 36 माइनस 1 क्या मिला, 35। 27 ये 35 उधर ऐड कर दोगे, 36 प्लस हो जाएगा 43, 7 हो जाएगा तो 42 हो जाएगा। तो देख लो बढ़ रहा है 777, इसका मतलब ये सही है आपकी k की वैल्यू, पक्का। कोई दिक्कत है, देखो ये मेथड कर दोगे बोर्ड में बहुत आराम से नंबर मिलेगा, मेरी गारंटी, ठीक है। नहीं विश्वास हो तो आप अपने टॉपर्स में पूछवा देता हूं, हमारे हैं बहुत सारे। अब इस साल का रिजल्ट आने दीजिए, आपको दिखेगा कि 100 आउट ऑफ 100 वाले कितने हैं, फिर देख लीजिएगा कि हम क्या पढ़ा रहे हैं और दुनिया क्या है, ठीक है। अच्छा, अब वो उस मेथड की बात कर लेना जो बुक्स वाले लिखते हैं, कुछ लोग ये नहीं लिखते हैं, या कुछ लोग इनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है, वो लोग कुछ पुराना मेथड यूज करते हैं, तो उसकी बात नहीं कर ले। किसी को निराश मत कीजिए, सब कुछ सीखिए, क्या पता क्या सीखना पड़ जाए। तो देखिए ये लिखा हुआ है k प्लस 9 2k माइनस 1, दिस इज योर 2k प्लस 7। ये आपके 3 टर्म्स एपी में है एपी में टर्म्स, वेरी गुड। अभी क्या करोगे, अच्छा तुमने एक चीज देखी थी, क्या देखी थी कि भैया एपी में अगर है, इसका मतलब इनकी कॉमन डिफरेंस, इनका डिफरेंस क्या है, वो कॉमन होगा। इसका अगर मतलब मैं ये बोलूं कि अगर ये मेरा फर्स्ट टर्म है, ये मेरा सेकेंड टर्म है, ये मेरा थर्ड टर्म है, दैट मीन्स सेकेंड माइनस 1 भी वही होगा जो 3 माइनस 2 होगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, अगर ये एपी में है होना चाहिए, ये पहला रूल है, ये पहला रूल है, दिस इज द फर्स्ट रूल। तो अब देखिए सेकेंड टर्म आपका क्या है, 2k माइनस 1, भाई साहब ये लीजिए 2k माइनस 1। फर्स्ट टर्म क्या है आपका, k माइनस 9, k प्लस 9, तो ये लीजिए k प्लस 9। फिर थर्ड टर्म क्या है आपका, 2k प्लस 7, ये लीजिए 2k प्लस 7। सेकेंड टर्म क्या है आपका, 2k माइनस 1, तो 2k माइनस 1। अब देखिए जितना बोले उतना कीजिए, जितना सीखा उतना सीख, ज्यादा मत। अब क्या करोगे यार, ब्रैकेट ओपन करोगे तो देखो क्या मिलेगा, 2k माइनस 1 माइनस k माइनस 9, ये हो गया 2k प्लस 7 माइनस 2k प्लस 1 मिलेगा। तो ये 2k से 2k कैंसिल आउट हो गया, पक्का। 7 प्लस 1 8 हो गया, ठीक है। 2k से माइनस k क्या हो गया, k हो गया। माइनस 9 सॉरी माइनस 1 माइनस 9 व्हाट इज माइनस 10, पक्का। अब इसको देखते रहो, k माइनस 10 इज इक्वल टू 8। भाई साहब इसको ट्रांसपोज कर लो ना, तो k की वैल्यू क्या मिल गई, 18। बताइए, पक्का। देखो अभी आपको जो है सर तो इजी है, देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये टफ है, मैं ये भी नहीं कर रहा हूं कि वो टफ है, दोनों इजी है। मैं अब भी कर रहा हूं, अगर मुझसे आप पूछें कौन सा बेस्ट है, मैं उसको बोलूंगा, ठीक है। मेरे लिए बहुत इजी है, क्योंकि मैं उसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपको क्लास 11 में सीखना है जाके, तो क्यों ना अभी सीख लो, ठीक है। तो पहले से बेस मजबूत करके चलिए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। सो नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। सो दिस इज अवर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। आप देखते हैं व्हाट इज इन दिस क्वेश्चन। अभी देखिए वैसा क्वेश्चन नहीं है जैसा आपने अभी तक साइज में पढ़ा होगा, ठीक है। अभी जो आपको ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ी चीजें नहीं समझ में आ रही होंगी, तो धीरे से आराम आराम से देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। बस भागिए नहीं कि आप सोचे वीडियो बढ़ा लेंगे, ऐसा मत कीजिए बिल्कुल भी, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ तो प्लीज पूरा देख लीजिए। आपका मन नहीं होता है इकट्ठे पूरा वीडियो देखने का, तो आप 5-5 मिनट करके छोड़ दो कि भैया चलो पहले फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, देख लिया सॉल्व कर लेते हैं, फिर सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसे कर लो। लेकिन ये नहीं है कि पता चला आप यूं बढ़ गए, समझे भी नहीं आएगा कुछ, फिर मैं आपके लिए सबसे खराब हो जाऊंगा, ठीक है। फॉर एपी सो दैट, अब ये देखो ये क्या है, ये pth टर्म लिखा हुआ है, ये लिखा है p प्लस 2 qth टर्म, ये लिखा है 2 टाइम्स ऑफ p प्लस qth टर्म, ये ऐसा लिखा हुआ है। ये बात को समझना भाई, ये मत सोचना कि ये AP लिखा है, ये AP प्लस 2q लिखा, नहीं, ये लिखा है बेटा, क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है pth टर्म, दिस इज योर p प्लस 2 qth टर्म, दिस इज योर
p प्लस क्यूएथ टर्म। पक्का इस बात को समझो। अब देखो कभी भी हमने सो दैट वाले क्वेश्चन या प्रूव दैट वाले क्वेश्चन देखे हैं, हमने तो कभी करने की कोशिश क्या की, या तो हम एलएचएस को उठाते हैं सॉल्व करने के लिए, या तो हम आरएचएस को उठाते हैं। ठीक है, किसी न किसी को तो उठाना पड़ेगा, थोड़ा सा गुंडा बन जाइए। तो चलिए, नहीं गुंडा बनने के लिए नहीं कर रहा हूं, क्वेश्चन बनने के लिए कुछ बन जाइए सीरियसली, फिर दिक्कत हो जाएगी, घर वाले बोलेंगे कि मैंने मोटिवेट कर दिया। ऐसा कुछ नहीं, आप राजू रस्तोगी बनिए, नहीं तो कुछ और बन जाएगी। अब देखिए एलएचएस में लेता हूं, क्या लिखा हुआ है, ए पी प्लस 2q, और वो वॉइस अवॉइड कीजिए जो उधर आपको सुनाई दे रही है, सब मोटरसाइकिल, कुत्तों का भौंकना, ये सब। अब ये एलएचएस में देखिए क्या लिखा है, pth टर्म प्लस p प्लस 2qth टर्म। अब मुझे जरा एक बात बताओ, nth टर्म आप क्या लिखा करते थे, आप लिखते थे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लिखते थे, लिखते होंगे, बिल्कुल लिखते होंगे। ये तो आपको भैया मतलब डे 1 में ही पढ़ा दिया था, वो वीडियो भी डिलीट हो गई है, समझो इतना भारी लोगों ने कमेंट कर दिया उस पर, डिसलाइक कर दिए कि डिसलाइक नहीं करते, कुछ गड़बड़ हो गई थी इसलिए हटानी पड़ी थी, वो जबरदस्ती नहीं गई थी, हो गया कुछ। अब इसको बनाने से कोई फायदा ही नहीं है, तो देखते हैं फिर कभी भविष्य में। अभी देखिए आपने पढ़ा होगा n टर्म इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, अगर नहीं भी देखा वो वीडियो क्या इतना करा दिया 10-12 वीडियो में, समझ में आ गया होगा। तो pth टर्म को आप क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, देखो फर्स्ट टर्म, देखो एक बात हमेशा याद रखना, ये एक ही एपी की बात हो रही है, ठीक है, उसी एपी में ये pth टर्म है, ये p प्लस 2qth टर्म है, ये p प्लस qth टर्म है, ठीक है। इसका मतलब दोनों के फर्स्ट टर्म सेम होंगे, दोनों के कॉमन डिफरेंस सेम होंगे, मतलब जितने भी टर्म्स लिखे हैं इनके फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस सेम होंगे, ये बात नोट कर लो भैया। ऐसा ना हो कि इसके लिए आप फर्स्ट टर्म कुछ अलग लिखो, इसके लिए फर्स्ट टर्म कुछ अलग लिखो, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। दैट मीन्स द फर्स्ट टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंसेस आर सेम। सो a प्लस, अब देखो यहां n होता था तो n माइनस 1 लिखते थे, यहां क्या है p है, तो क्या लिखोगे, p माइनस 1 इंटू डी, पक्का। सिमिलरली इसके लिए क्या लिखोगे, a प्लस, अब देखो यहां n होता था तो यहां n माइनस 1 लिखते थे, यहां क्या है p प्लस 2q है, तो यहां क्या लिखोगे, p प्लस 2q माइनस 1 इंटू डी। कोई दिक्कत हो तो बोलो भाई, जवान बहुत फिसल रही है, क्या करें, डर के साए में है, कोरोना पता नहीं कब ले जान हमारी। तो ये लिखा हुआ है, अभी क्या करें भाई, देखो इसको क्या, देखो यार बहुत सिंपल है, सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। दिस इज योर पीडी पेन ड्राइव, दिस इज योर ड्राइव, पीडी माइनस डी, पेन ड्राइव से ड्राइव गया तो पी बचा, दिस इज योर ए एंड दिस इज योर ऑलवेज पी, अगेन पी इंटू डी, मतलब फिर वही पेन ड्राइव जो आप स्कूल्स में लेके आते हैं, बचत हो जाती है। फिर 2q इंटू डी, सो दिस इज योर क्यू डी, भाई क्यों लाए, पी डी तुम 2 बार क्यों लाए, माइनस डी, पक्का। ये गर्मी देखिए कितनी है, पसीने हमको निकल रहे हैं, क्या करें। अच्छा ये काम हो गया, अभी अभी क्या क्या दिख रहा है, देखो भाई साहब, पहला रूल और आखिरी रूल सब यही बोलता है कि जितना भी आपको दिख रहा हो ऐड करने को ऐड कर दो। भैया देखो ए क्या हो गया 2a, ठीक है, ये पीडी क्या हो गया 2pd हो गए तुम्हारे पास। अब मैं तुमसे मेरे पास ये माइनस डी, ये हमारे पास हो गया माइनस 2d, 2pd में से 2 बार ड्राइव चली गई, माइनस 2d, एंड दिस इज योर प्लस 2qd, पक्का। एक चीज दिख रहे हो, एक चीज देखो जरा, क्या 2 सब में है तो क्या 2 कॉमन ले सकते हो, बहुत अच्छे, दिमाग लग गया हो। ये देखिए a हो गया, ये हो गया आपका pd माइनस qd प्लस 2qd, ठीक है, पक्का। देखो जरा मैं कैमरे में देख लू मुझे कहां तक दिख रहा है, नहीं तो पता चला कि चाबी लिखा जा सकता है। तो अब देखो ये a हो गया। अब मैं एक काम करता हूं, मैं इसी में थोड़ा सा चेंज करता हूं, मैं क्या करता हूं कि ऐसे लिख दूं, अगर तो कुछ गड़बड़ हो जाएगी क्या, जरा मुझे बताना।
पीडी प्लस क्यूडी माइनस डी, ऐसा मैं लिख दूं तो गड़बड़ जाएगी क्या? पक्का? अगर पहले कुछ गलत लिख दिया तो बताना, हो भी सकते मिस्टेक हो गई हो थोड़ा सा। अगर मैं ऐसे लिख दूं भाई, जैसे 2 कॉमन चला गया, सब जगह 2 कॉमन चला गया, तो पीडी प्लस क्यूडी ऐसे कुछ लिख दो, दिक्कत है? अब एक बात देखो, क्या तुम्हें इसमें डी कॉमन दिख रहा है? तो डी कॉमन ले लो यार, तो क्या बचेगा? P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। देख लो ये बचेगा कि नहीं, मुझे बताओ पहले। देख लो बचेगा, ठीक है। इसको छोड़ दो, अभी देखो तुम यहाँ इसके आगे तुम शायद चीज सॉल्व कर लो, तो मैं अब RHS लिख देता हूं। क्या है तुम्हारा RHS? ये है कि नहीं है? बताओ है कि नहीं है, बताओ। ये तुम्हारा RHS। अभी क्या लिखा हो? P प्लस क्यू टर्म, तो तुम क्या लिखोगे? 2 मल्टीप्लाइड बाई A प्लस P प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी। अब जरा अपना RHS देखो, अपना LHS देखो, क्या दोनों बराबर हैं? तो तुमने प्रूफ कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया। या तुम क्या करते, तुम यही डायरेक्ट लिख देते, इस तुम RHS नहीं लिखते, तुम यहां ही लिख देते 2 टाइम्स ऑफ A P प्लस, फिर भी सही हो जाता। मैं ये कहता हूं, मैं इस पे ज्यादा खुश होऊंगा इसकी अपेक्षा, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये दिख रहा है आपने ये टाइम बचाया, ठीक है। यहां अगर रखना सीख गए, इसका मतलब आपने इसका इस्तेमाल करना भी सीख लिया है। और लो आप 10th में आके सीख ही गए होंगे, नहीं सीखा तो सीख लीजिए। लॉकडाउन में कर ही क्या रहे हैं, आधे घंटे की क्लास के बाद अगर ये नहीं चल रहा तो प्लीज सीखिए, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 उसके लिए बिल्कुल तैयार रहिएगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। वैसा क्वेश्चन मैं सच बता रहा हूं आपको, बोर्ड में इस बार 99% मिलने वाला है। लिख के ले लीजिए, नहीं ना मिले तो फिर आई एम सो सॉरी, मिलेगा जरूर, ठीक है। सो नाउ मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सो प्लीज बस रुके रहो। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला था तो कुछ तो बात होगी, ठीक है। तो देखते हैं अभी इस क्वेश्चन में लिखा क्या है, और उससे पहले कुछ समझना भी जरूरी है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर समझा भी देंगे साथ साथ में। क्या लिखा हुआ? डिवाइड 56 इंटू 4 पार्ट्स इन एपी। 56 को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए जो क्या हो, एपी में हो। तो आपके दिमाग में चालू हो गया, सर ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी। नहीं, कभी नहीं, ठीक है। अभी क्यों, उसके बारे में बात होगी, ठीक है। जब कभी ऐसा बोले डिवाइड 56 इंटू 4 पार्ट्स, या डिवाइड दिस नंबर इंटू 3 पार्ट्स, या डिवाइड दिस नंबर इंटू 5 पार्ट्स, तो कभी भी आपको जो जनरल फॉर्म ऑफ जो एपी होती है ना, ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी, ये कभी आपको लेट नहीं करनी है। आप लिख के कहीं रख लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपने लेट किया तब अपनी परेशानी ले रहे हैं, मेरी कुछ नहीं हो रही, आपको खुद नुकसान होगा, ये बात आप जान लीजिए। क्योंकि क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पाएंगे, भाई से बैठे रहेंगे। या अगर गलती से कर भी ले गए भगवान की दया से, तो फिर जितना टाइम इसमें लगेगा जो मैं बताने जा रहा हूं, उससे कहीं ज्यादा लगने वाला है। तो प्लीज एनर्जी बचाइए, कोरोना है, क्यों रोना है, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को देखते जाइए, अभी क्या बोल रहा है। डिवाइड 56 इंटू 4 पार्ट्स इन एपी, 4 पार्ट में एपी को डिवाइड करना। मैं जो एपी लिख रहा हूं उस पर ध्यान दो, ठीक है भाई साहब। ये रेड वाले ने तो बिल्कुल मांग मेरी भरो वाला हाल कर दिया है। a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d आर इन एपी। हमेशा याद रखो, ये क्वेश्चन खत्म होने के बाद में आपको 3-4 एपीज बता दूंगा कि अगर 3 टर्म्स बोले तो क्या एपी लेट करनी, 4 बोले तो क्या लेट करनी, 5 बोले तो क्या लेट करनी। इसके आगे वाली टेंशन मतलब नहीं पूछेगा भाई साहब, ठीक है। तो 3, 4 या 5 के बारे में पूछता है, बहुत जनरली 3, 4 ही पूछता है। तो अच्छा, क्या ये एपी में है? मैंने बोल दिया, मेरे मानने में बच जाओ, तुम चेक कर लो पहले, क्या ये एपी में है? सबने बोल दिया है। अच्छा, चेक कर लेते हैं भाई। एपी का सिंपल सा मतलब होता है ना कि डिफरेंस क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। ये सेकेंड टर्म है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है। तो आप ये देखिए जरा, a माइनस डी माइनस a माइनस 3d, जरा इनको चेक कर लीजिए। हो जाएगा a माइनस डी माइनस a प्लस 3d। तो ये से ये कट गया, तो माइनस डी प्लस 3d क्या हो गया आपका? 2d हो गया, ठीक है। इनसे क्या मिला? 2d मिला। चलिए
थर्ड से सेकेंड माइनस करके देख लेते हैं, ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, ये कैंसिल आउट होगा, क्या मिलेगा 2d मिल गया पक्का। इसका मतलब मैंने जो एपी लिखी है वो क्या वो सही है, बिल्कुल सही है। डिफरेंस अगर कॉमन है इसका मतलब एपी सही है। तो भाई साहब आप याद रख लो कि जब भी कभी बोले 4 टर्म्स आर इन एपी तो आपको कौन सी एपी लेट करनी है, हमेशा ये एपी लेट करनी है। यहां कहीं लिख लो, लेट a माइनस 3d a माइनस d a प्लस d a प्लस 3d आर इन एपी। इसका बहुत बड़ा रोल है, मैं सच बता रहा हूं। अगर आप जनरल फॉर्म वाली एपी लेट कर लेंगे कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, गर्मी बहुत है, थोड़ा सा पानी वाली पी ले, ठीक है पक्का। सोच समझ लो, अगर कुछ लग रहा हो तो बोलने का, फिर बाद में मैं इस क्वेश्चन खत्म होने के बाद मैं आपको 1-2 करा दूंगा। अगर याद रहा तो, नहीं याद है तो मुझे कमेंट करके बता देना सर वो आप भूल गए, क्योंकि याद है बहुत खराब है। ठीक है, a माइनस 3d a माइनस d a प्लस d a प्लस 3d ये हो गए आपके 4 टर्म्स एपी में है। अब जरा देखो भाई साहब शब्द क्या बोल रहे हैं, डिवाइड 56 इंटू 4 पार्ट्स। इसका मतलब 1 2 3 4 इन 4 टर्म्स को, इन 4 टर्म्स को अगर आप सम करोगे तो क्या मिलेगा 56 मिलेगा। दैट मीन्स वो कहना क्या चाह रहा है भाई साहब, कुछ काम करो, है ना। आग मेरे ऊपर बोलो, क्या बोल रहा है, a माइनस 3d प्लस a माइनस d प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 3d इज इक्वल टू क्या 56। पक्का देख लो भैया, पक्का। इसमें क्या बोला 56 को क्या 4 पार्ट डिवाइड, तो भैया ये मेरा फर्स्ट पार्ट है, मेरा सेकंड पार्ट है, मेरा थर्ड पार्ट है, मेरा फोर्थ पार्ट है कि नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं आपके पास ये रहा सेब, इसके 4 पार्ट्स करो तो 4 अलग अलग पार्ट्स कर दिए, उनको ऐड करो तो भाई एक सिंगल सेब तो बनेगा, एप्पल बनेगा ना। तो भाई खाने वाला एप्पल की बात कर रहा हूं मैं, फोन मत तोड़ देना अपना, तो 4 भाग में कर दो, होगा कुछ नहीं, खराब हो जाएगा। तो देखिए ये रहा माइनस 3d, ये रहा आपका प्लस 3d, कैंसिल आउट। ये रहा आपका माइनस डी आएगा प्लस डी, कैंसिल आउट। क्या मिला आपको a प्लस a प्लस a प्लस a, क्या है 4a इज इक्वल टू 56। व्हाट अबाउट योर a 56 बेटा अपॉन 4, यही होगा ना। तो कर दो भाई, इसको क्या करोगे 4 बन जा 4, फिर 14 आ गया यार, सीधे लिख लो, छोटे बच्चे नहीं रहे यार। a की वैल्यू क्या आ रही है 14 आ रही है, आ रही है कि नहीं आ रही, पक्का a मिल गया आपको। अगर आप वो एपी मानते, कौन सी a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस 3d, मैं ये नहीं कहता हूं कि वो एपी में नहीं है, अगर वो टर्म्स लेते तो वो डेफिनेटली वो भी एपी में है, लेकिन आप वहां से a या d नहीं फाइंड आउट कर पाते कि जब आप सम करते तो आपका d कैंसिल आउट नहीं होता। d कैंसिल आउट नहीं होता तो जो यहाँ पे इक्वेशन बन जाती ना, वो बन जाती बेटा किसमें बन जाती, a और d के टर्म्स में बन जाती, तो उसको सॉल्व करना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता। अभी देखिए a की वैल्यू आराम से आ गई, अब देखिए a की वैल्यू मिल गई। अब आगे क्या बोल रहा है, सच दैट द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ देयर एक्सट्रीमीज। एक्सट्रीमीज का मतलब क्या है, ये टर्म और ये टर्म, भाई ये भी एक्सट्रीम पॉइंट पे, ये भी एक्सट्रीम पॉइंट पे, एंड टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। मीन कौन कौन से, ये और ये, यानी सेकेंड और थर्ड टर्म। देख लो भैया, ये रहा आपका फर्स्ट टर्म, दिस इज योर सेकेंड टर्म, दिस इज योर थर्ड टर्म, दिस इज योर फोर्थ टर्म। तो क्या बोल रहा है, फर्स्ट और फोर्थ टर्म का प्रोडक्ट टू द सेकेंड और थर्ड टर्म का प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, रेशियो क्या मिलेगा 5:6। आज तो लग रहा खून ही होके रहे, कितने खून रहे भाई। तो चलो इसको मैं रख कर देता हूं भाई, लिख लेना कि जो बोल रहा है क्वेश्चन a की वैल्यू 14 है भाई साहब। मैं इधर कहीं कोने में लिख लेता हूं धीरे से, इधर कहीं लिख लेता हूं a इज इक्वल टू 14, मुझे याद है, ठीक है। मैं बोला जाता है तो खराब है मेरी। अभी क्या बोला था, फर्स्ट और फोर्थ। भैया फर्स्ट टर्म हमारा क्या था, a माइनस 3d था, फोर्थ टर्म क्या था हमारा a प्लस 3d था, इनका प्रोडक्ट डिवाइड बाई सेकेंड और थर्ड। सेकेंड टर्म हमारा क्या था a माइनस d था, थर्ड टर्म क्या था हमारा a प्लस d था। रेशियो क्या है बेटा 5/6। पक्का सोच लो, कुछ प्रॉब्लम हो तो बताओ, पक्का कोई दिक्कत है नहीं, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है भैया, बहुत अच्छी बात। अब देखो यार, जहां तक मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छे हो पढ़ने में,
कि यहाँ पे देखो ये तुमने जो आइडेंटिटी में बोलने जा रहा हूँ तुमने शायद क्लास 8 में पढ़ी होगी, अब याद हो तो वेरी गुड, नहीं याद हो तो कोई बात ही नहीं है, ये बता रहे हैं क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सोमन ये क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी ए प्लस बी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो भाई साहब देखिए क्या हो गया इधर, ए स्क्वायर माइनस 3d का होल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5/6। ठीक है ना, पक्का। अब a की वैल्यू आपके पास थी 14, तो ये रहा आपका 14 का स्क्वायर, दिस इज योर 3, d का होल स्क्वायर को आप 9d स्क्वायर लिख सकते हैं, दिस इज योर 14 स्क्वायर, दिस इज योर d स्क्वायर इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, थोड़ा सा मुझे एडजस्ट करना दिक्कत हो रही है, सेटअप चेंज हुआ ना। तो 14 का स्क्वायर क्या देख रहे हैं आप, 196 होता है, दिस इज योर 9d स्क्वायर अपॉन 196 माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 5/6। बहुत चल रहा है बोर्ड, दिक्कत हो रही तो जाना प्लीज है। अब यार देखो क्या करना है, सिंपल है, मल्टीप्लाई डिवाइड यही सब तो करना है ना, तो कर लो यार, क्रॉस मल्टीप्लाई में क्या दिक्कत है भाई। 196 इंटू 6 माइनस 9d स्क्वायर इंटू 6। ये जो डाउटनेट का इस्तेमाल कर रहे हो ना उसको कम ही करो, पहले कुछ देर खुद जूझो, जब नहीं आए तब डाउटनेट वगैरह यूज करो, तुरंत मत यूज करो कोई भी है कि बस नहीं आया प्रेशर में आ गया तुरंत। थोड़ा सा मेहनत करो भाई, ये सब मोबाइल खराब कर देगा आपको, जीवन खराब हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा कि बेटा मल्टीप्लाई करो, ठीक है ना, मैं इधर कहूंगा ना उधर कहूंगा, क्योंकि मुझे नहीं करवाना, ठीक, मैं नहीं चाहता हूं तो मेहनत करो, बात करता हूं। अब देखिए इसको मैं कहूंगा लेकिन करो यार, कि देखो 9d स्क्वायर इंटू 6 क्या हो गया आपका 54 हो गया, तो 196 इंटू 6 रहने दो, दिस इज योर 54d स्क्वायर हो गया, क्लियर है, दिस इज योर 196 इंटू 5 हो गया एंड दिस इज योर 5d स्क्वायर हो गया, अगर 5d स्क्वायर हो गया। पक्का, कोई समस्या है? नहीं है, वेरी गुड। चलो अभी क्या करोगे, क्या करोगे बताओ, ट्रांसपोज करोगे ना, चलो कर लो। देखो 196 इंटू 6 माइनस, भाई ये प्लस का था ना, इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 196 इंटू 5 हो जाएगा एंड दिस इज योर, अब देखो ये माइनस का 54d स्क्वायर है ना, ट्रांसपोज उधर किधर जाएगा, उधर जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, सो दिस इज योर 54d स्क्वायर माइनस 5d स्क्वायर। अब एक काम करो यार, देखो 196 कॉमन ले लो, ये हो जाएगा तुम्हारा 6 माइनस 5, इसलिए तो मैं कह रहा था मत करो मल्टीप्लाई, तो अभी माइनस करने में दिक्कत होती है, इजी है। 54 माइनस 5d स्क्वायर क्या हो जाएगा, 49d स्क्वायर हो जाएगा। इसको आप मैं 1 लिख सकता हूं, तो मैंने हटा दिया, 6 माइनस 5 ये 1 ही तो होता है। ठीक है, पक्का नहीं दिख रहा है, यहां तक आ रहा है क्या, देख लो जरा, मैं आ तो रहा है यार। चलो तो ये आपने देख लिया, 196 इज इक्वल टू 49d स्क्वायर था। तो चलिए मैं रफ कर देता हूं ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये मैं रफ कर देता हूं क्या है ये, तो पता चले। तो दिख ही रहा था वहां तक, तो देखिए 196 इज इक्वल टू 49d स्क्वायर, तो अगर देखिए 49 में जा 49 4 जा 196, तो d स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब देखो किसी निगेटिव नंबर का भी स्क्वायर पॉजिटिव हो सकता है और पॉजिटिव नंबर स्क्वायर भी क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, प्लस माइनस, मतलब d की वैल्यू क्या हो गई तुम्हारे पास, 2 हो गई। अब तुम्हारे पास a तुमने फाइंड आउट किया था 14 है, b इज योर प्लस माइनस 2, तो देखो तुमको क्या पता करना है, तुमको एपी पता करनी है ना, तुमसे एपी पूछा था ना, तो तुम एपी फाइंड आउट कर लो। तुम्हारी एपी थी क्या, इसको रफ कर देते हैं भाई, तुम्हारी एपी क्या थी, तुम्हारी एपी यही थी, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d था, यही थी एपी। तुमने क्या रखा, a की वैल्यू क्या रख दी, 14 रख दी, और d की वैल्यू इधर क्या रख दी, +2।
ए की वैल्यू 14, डी की वैल्यू +280। तब देखते हैं एपी क्या बनती है, चलो देखते हैं। तो यहां पे देखिए रखी 14 - 3 × 2, 14 - 2, 14 + 2, 14 + 3 × 2। कोई दिक्कत है? देख लो, अगर कुछ प्रॉब्लम बताओ, मुझे तो नहीं लगता कुछ समस्या होगी इसमें, बाकी पूरा समझ में आ रहा होगा। अब देखो 3 × 2 = 6, तो 14 - 6 क्या मिल गया? 8। 14 - 2 क्या? 12। 14 + 2 क्या? 16। 3 × 2 = 6, 6 + 14 क्या? 20। तो ये एपी कब आई? जब आपने d = क्या रखा? +2 रखा। अब इसी तरह a = 14 हो और d = -2 हो, तब एपी क्या बनेगी, कैसे बनेगी, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे, या फिर मुझे आप समझिए आपको कहां भेजना है, ठीक है? या फिर आप क्या करिए, चलिए मैं आपको आंसर बता देता हूं कि क्या आने वाला है, एपी क्या आने वाली है, जिससे आप परेशान नहीं हो। लेकिन आप प्रयास कीजिए, आप ट्राई कीजिए कि अगर d = -2 हो और a = 14 हो तो एपी क्या बनेगी। ये 2 एपी बनेगी। अगर आपको नहीं लग रहा हो कि नहीं यार ये क्या एपी में, तो आप सम करके देख लो ना। देखो 12 + 8 20, 20 + 20 40, 40 + 16 56। दैट मींस हमारी ये एपी में है और ये नंबर 4 पार्ट्स में डिवाइड है। इक्वल पार्ट्स नहीं बोले थे, देखो उसने 4 पार्ट्स बोले थे। पक्का है? क्लियर है? कोई समस्या है? तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 रहा। मैंने आपसे बात की थी किसकी, वो कुछ बताने की कि कैसे पता चलेगा अगर 3 टर्म्स एपी में है तो मैं क्या लिखना है, 4 टर्म्स एपी में तो क्या लिखना है। तो चलिए चलिए पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, तो मैं उसके बाद इसको भी बता देता हूं। तो चलिए मैंने बात की थी कि भैया अगर 3 टर्म्स एपी में बोले जाएं या 4 टर्म्स एपी में बोले जाएं या 5 टर्म्स एपी में बोले जाएं तो हमें क्या लिखना है। क्या हम जनरल फॉर्म वाला लिख सकते हैं या फिर उसके लिए कुछ नया है? तो देखिए जनरल फॉर्म जो है वो आप मत लिखिए, उसमें आपको प्रॉब्लम होगी, वो सॉल्व नहीं होगा। तो जब कभी बोलते हैं कि 3 टर्म्स आर इन एपी, क्या बोलता है? 3 टर्म्स आर इन एपी। क्या बोले? 3 टर्म्स आर इन एपी। तो भैया आप हमेशा याद रखिए कि 3 टर्म्स आर इन एपी, और अगर है तो भैया आपको ये लिखना पड़ेगा a - d a plus d आर इन एपी। तो ये 3 टर्म्स हैं एपी में। अगर वो बोलता है नहीं 4 टर्म्स आर इन एपी, तो अभी आपको समझाया था वो क्या होता है, आप समझदार हैं, बहुत अच्छे से आपको पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूं। क्या होंगे वो टर्म? वो टर्म हो गया हमारा a - 3d, a - d, a plus d, a plus 3d होगा। पक्का? क्लियर है? एनी डाउट? नहीं। अच्छा 3 और 4 की बात हो, अगर 5 की बात होगी तब तो लीजिए ना, 5 की बात लीजिए, 5 टर्म्स। एंड तक जरूर देखिए, आपको ट्रिक भी समझ में आएगी। अगर 5 टर्म्स आर इन एपी की बात हो रही है तब क्या लिखेंगे आप? तो देखिए a को सेंटर में रखिए, a - d, a plus d, ये क्या थे? 3 टर्म्स थे। 5 टर्म्स बोला है तो ये लीजिए, ये लीजिए आपके 5 टर्म्स हो गए। ठीक है? अगर मैं बोलता हूं नहीं मुझे क्या चाहिए, मुझे 6 टर्म्स चाहिए, तो ठीक है भैया ये लो तुम 6 टर्म्स। इफ 6 टर्म्स आर इन एपी, तो 6 टर्म्स कौन कौन से होंगे? फिर मैं बोलता हूं कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास 4 था, तो 4 के लिए मैंने लिखा था a - 3d, a - d। ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बता दीजिए जरा मुझे। दिख रहा है? चलो सही दिख रहा है, साफ दिख रहा है। अच्छा चला जाता है कैमरा। तो a - 3d, a - d, मेरे पास कोई असिस्टेंट नहीं है, a plus 3d। ये रहा 4 के लिए। तो अगर 6 के लिए बात होगी तो क्या बोलेंगे आप? तो 6 के लिए आप ये बोल देंगे कि भैया ये लीजिए, ये क्या हो गया आपके 6 के लिए हो गया। पक्का? क्लियर है? अच्छा नोट कर लो, देख लो भाई क्या है। नोट हो गया? हो गया नोट? समझ में आ रहा है क्या? कुछ ट्रिक समझ में आई? नहीं? चलो मैं दिखा देता हूं, देखते जाओ। 3 और 5 क्या है? ऑड है। ऑड में हमेशा याद रखो मिडिल में क्या रहेगा?
ए है ना दोनों में। बाकी मिरर इमेज ए प्लस डी की मिरर इमेज ए माइनस डी, ए प्लस टू डी का मिरर इमेज ए माइनस टू डी। बस ये देख लेना बेटा कि कॉमन डिफरेंस, जो डिफरेंस है वो आपका कॉमन हो, ऐसा ना हो कि वो अलग अलग हो जाए। ठीक है, ये देखे रहना। ठीक है, अगर मैं बोलूं इवन की, तो इवन में देखो कुछ दिख रहा होगा, ए माइनस डी का मिरर इमेज ए प्लस डी, ए माइनस थ्री डी का मिरर इमेज ए प्लस थ्री डी, इस तरह ए माइनस फाइव डी का मिरर इमेज ए प्लस फाइव डी, इसी तरह देखो है। जब कभी इवन की बात हो तो आप इस तरह समझ लीजिए, जब कभी ऑड की बात हो तो आप समझिए ए को मिड में रखना है। ठीक है, पक्का? कोई दिक्कत है? पक्का? देख लो, अच्छा एक और देख लो। हो गया? तो देखिए ये रहा सब कुछ आज के लिए। आज आपने कॉन्सेप्ट 2-3 सीख लिए, ये सीख लिया, और एक आपने ABC अगर होते हैं एपी में तो वो भी सीख लिया। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर दीजिएगा, नहीं अच्छा लगा हो तो आप लाइक करते क्या, नहीं डिसलाइक तो डिसलाइक कर दीजिएगा। इक्का दुक्का मिल भी रहे हैं, मुझे पता नहीं वो कौन है। चलिए ठीक है, इसी बहाने मुझे कम से कम थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करने को मिल रहा है कि नहीं, तो अच्छी बात है। कुछ ना कुछ तो करिए। बाकी नीचे की बहुत सारी बटन है, कुछ भी कीजिए, प्लस माइनस दबाइए, तीर दबाइए, जो मिल जाए आपको, लाइक डिसलाइक व्हाटएवर, कुछ तो करिए, कमेंट करिए। कोई कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिएगा। पक्का? कोई डाउट है? नहीं? एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, बता नहीं क्या? बता दो क्या? नहीं, वेट करते हैं। चलो अच्छा बता देते हैं, 300 सब्सक्राइबर्स हो गए। हाँ, आप ही लोग किया। अगर आपने नहीं किया तो फिर वो नीचे रेड बटन आ रहा है, वहां पे सब्सक्राइब कर लेने का, रिंग बटन होता है, और बाकी कोई वो बेल रिंग होती है, उसको दबाना हो तो दबा लीजिए, वरना कोई जरूरत नहीं है। मैं नोटिफिकेशन तो दे ही देता हूँ कि मैं आ रहा हूँ, पता है ना। तो बस यही था।